Hello, welcome to the team IAS. आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। मेंस की प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट कर दी हो। जैसा कि हम जानते हैं कि पीपीएससी में 2 जीएस के पेपर होते हैं और जीएस 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि पूरे 72 मार्क्स यानी कि 72 मार्क्स का होता है। बहुत सारे बच्चों को इस पे प्रॉब्लम आती है, जो कि खासकर नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो टीम आईएएस आपके लिए लाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस को डिकोड करने के लिए। तो आइए देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कि इनकी पे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में इसमें से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो जैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम जानते हैं कि जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 कवरिंग मार्क्स 72 क्लियर। और बच्चों जैसे आपको मालूम है कि जो 72 मार्क्स हैं वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग सीधे इसके सिलेबस पे आते हैं। तो पहला जो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट इसका वो है एनवायरनमेंट, जिसे में आपको क्या है डिजास्टर के बारे में भी पढ़ना है, यानी कि पर्यावरण और डिजास्टर यानी कि विपदा के बारे में भी पढ़ना है। अब एनवायरनमेंट का क्या है, हम पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि कोविड की बीमारी जो हम सब ने देखी है 2020 और 21 में जो महामारी आई हम लोग पर, उससे क्या हुआ, ये एक जूनोटिक डिजीज थी। जूनोटिक डिजीज ने ना ही सिर्फ ह्यूमन की हेल्थ को इंपैक्ट किया, साथ ही साथ इसने सोशल इकोनॉमिकल भी क्षति पहुंचाई है। क्लियर। तो ये सब क्या आपके फैक्टर है क्लाइमेटिक चेंज के कारण। क्लियर। इसके अलावा इसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम कॉप समिट के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट के बारे में भी पढ़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो डिजास्टर है वो 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर होता है, दूसरा मैन मेड डिजास्टर होता है। जब भी डिजास्टर से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं तो वो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाते हैं। जैसा हम लोग अभी प्रीवियस ईयर पेपर से डिस्कस भी करेंगे और आपने देखा भी होगा कि जब भी इससे प्रश्न आए हैं तो प्रश्न क्या आए हैं कि बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का किस तरीके से आप यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हम लोग किसका सिलेबस डिकोड कर रहे हैं, साइंस एंड टेक का। क्लियर। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि ड्राउट यानी कि सूखे का आप किस तरह से सामना करेंगे, साइक्लोन का किस तरीके से सामना करेंगे। क्लियर। अब आप बोलोगे मैम साइक्लोन तो आता नहीं है बिहार में, ऐसा नहीं है। बंगाल की खाड़ी में जब भी साइक्लोन आता है तो इसका प्रभाव बिहार के क्षेत्र पे भी पड़ता है। लाइटनिंग, ये तो जान ही रहे हैं आप, बहुत बड़ी चीज है। पैंडेमिक, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहे हैं, कई सारी बीमारियां आपने शायद पेपर में भी पढ़ा होगा कि बर्फ के नीचे, ग्लेशियर्स के नीचे, बर्फ के नीचे बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जमे हुए हैं। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बर्फ मेल्ट कर रही है और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, फ्री एयर में आ रहे हैं, क्योंकि ये काफी हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए आपने ज़ॉम्बी वायरस का नाम सुना होगा, ज़ॉम्बी डिजीजेस का नाम सुना होगा। इस तरीके से वो इन फ्यूचर माना जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि वो नेक्स्ट आपके पैंडेमिक लाने के लिए कैपेबल है। तो ये सब हो क्यों रहा है, ये सब आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण हो रहा है। और एज एन सिविल सर्विस एस्पिरेंट आप इस टॉपिक को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पोटेंशियल टॉपिक है जो कि ना ही सिर्फ आपकी मेंस में स्कोर करने में मदद करेगा, इवन आप इसके बिना आप इंटरव्यू भी
पास नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला जो टॉपिक है वो आपका इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी। इसमें जनरली आपको देखना है टाइप ऑफ एनर्जी, और खासकर टाइप ऑफ एनर्जी में रिन्यूएबल टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सेक्शन इसमें होता है न्यूक्लियर एनर्जी का। मैं यहां पे मेंशन कर देती हूं न्यूक्लियर एनर्जी का। क्लियर? जिसमें आपको उससे रिलेटेड जो भी करंट डाटा न्यूज़पेपर में आए हैं उसको आपको मेंशन करना है, और जो भी लेटेस्ट स्कीम चल रही है उस स्कीम से रिलेटेड उसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। और साथ ही साथ जब एग्जाम में आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाए तो इस स्कीम को आपको मेंशन करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा तीसरे टॉपिक की बात की जाए तो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस प्रोग्राम, जिसमें हम लोग की क्लास में हम लोग जब भी इसको स्टार्ट करते हैं हम इस हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करते हैं, PSLV GSLV के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, जैसे आदित्य L1 है, ठीक है, चंद्रयान आपका रहा है 2, 3, ठीक है, मैन मिशन पे अभी जाने की बात चल रही है, गगनयान। तो इन सब की बात आपको हम लोग क्लास में बताते हैं। क्लियर? लेकिन ये सब को जो लॉन्च किया जा रहा है उस व्हीकल से, अगर आप उस व्हीकल के बारे में ही नहीं जान रहे हैं, आप उसकी हिस्ट्री ही नहीं जान रहे हैं, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका आंसर दब जाता है। क्लियर? और स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, एक बहुत इमर्जिंग सेक्टर है, उभरता हुआ सेक्टर है, जिससे लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं। तो इस सेक्टर को क्या करना है, एकदम अच्छे से कवर करना है। क्लियर? आइए अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। बायोटेक। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि रोल ऑफ ग्रीन बायोटेक का। जनरली बायोटेक तो कई तरीके के होते हैं, ब्लू बायोटेक होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है। लेकिन जो स्पेशली आपसे BPSC आज तक पूछा है, अगर उस हिस्ट्री को और ट्रेंड को देखा जाए तो आपसे पूछा गया है ग्रीन और रेड के बारे में। ग्रीन यानी कि एग्रीकल्चर और रेड यानी कि आपके मेडिसिन या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और किस तरीके से ये आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? इसके अलावा अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात हम लोग करें तो नैनोटेक। और नैनोटेक का अगर इस्तेमाल की बात करें तो कई बार प्रश्न किया गया है नैनोटेक का रोल हेल्थ सेक्टर में। जब हम इसका डिटेल में क्लास करते हैं तो क्लास में जब भी बात हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बायोटेक का एग्जाम करती हूँ। बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी का क्या है, मिश्रण है। यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके किसी पार्ट से, उसी को क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप जब भी तैयारी करो बेसिक वर्ड्स की जानकारी के साथ आप करो, अदरवाइज क्या होगा, आपके पास आइडियाज नहीं रहेंगे, आप कहीं ना कहीं जाके अटक जाओगे और उससे क्या होगा, आप कंफ्यूज होकर लिखना शुरू करोगे। और वहां पे बैठा एग्जामिनर ये बात जान रहा है कि सामने वाला सही से मेहनत करके आया है, वो उस बिल को कितना डीपली जान रहा है, या फिर वो एक दिन की पढ़ाई करके आया है। क्योंकि पर्सनली तो वो लोग आपको जानते नहीं है, आप जो लिखोगे उसी से आपकी पर्सनालिटी का आकलन होगा। इसलिए आप जब भी पढ़ाई कीजिए इन डिटेल पढ़ाई कीजिए, वर्ड की मीनिंग को जानिए और डेप्थ में जानिए और फिर उसका एप्लीकेशन जानिए, जैसे कि हम लोग अपने क्लास में स्टूडेंट्स को बताते हैं। और स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहती हूँ। टीम IAS लॉन्च कर चुका है अपना मेन कोर्स। आई थिंक सो कलर नहीं दिखाई देगा, दूसरा कलर ले लेती हूँ। मेन कोर्स 7th BPSC के लिए, जिसमें आपको GS 1-2 का मिलेगा, ऐसे का मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी और फुल कवरेज मिलेगी हमारी एक्सपेक्ट
फैकल्टी द्वारा, जिसमें साइंस का क्लास मैं ही लूँगी। और ये कोर्स अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश में। फीस आप देख सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन की दी गई है, और ये कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं 16 जनवरी से। इसी तरीके से टीम आईएस ने लॉन्च किया है अपनी टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको कुल मिला के 30 टेस्ट मिलेंगे, GS1, GS2 और एसे के, जिसका कोर्स कास्ट आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। ऑफलाइन का कोर्स 3500 और ऑनलाइन का कोर्स 3000 है, जहां पर ना ही सिर्फ आपकी आंसर राइटिंग स्किल को बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ 1-to-1 स्टूडेंट के साथ डिस्कशन होता है हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको मैं जस्ट एग्जांपल देके मैं प्रीवियस के क्वेश्चन से बताऊंगी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इससे किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स होगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, इससे किस तरीके से इसके यूज एंड मिसयूज से क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके जब भी टेक्नोलॉजी से आते हैं तो इसके यूज एंड मिसयूज दोनों सवाल आते हैं, और किस तरीके से इसका वेरियस सेक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, कोई भी चीज को जब हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं तो साइंस इज अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज। इसलिए कोई भी जब सवाल पूछा जाता है, जैसे अगर फ्लड की समस्या के बारे में हो, हेल्थ पे हो, एग्रीकल्चर पे हो, या फिर आप यहाँ पे टॉपिक देखिए, फ्लड तो मैंने बोल ही दिया, हेल्थ, एग्री कर देती हूँ मैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, फ्लड। तो इसमें पूछा जाता है कि किस तरीके से आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकते हो, उस समस्या का समाधान निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि फ्लड आ जाए तो किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरीके से, मान लीजिए कि आप, मैं सपोज करती हूँ कि आप ड्रोन का नाम लिखते हो, ठीक है, तो ड्रोन से क्या कर सकते हो, आप सर्विलांस कर सकते हो। आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। या एग्रीकल्चर के बारे में बात की जाए तो क्या हो रहा है, ड्रोन से सर्विलांस भी हो रहा है, मैपिंग भी हो रही है, साथ में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे भी हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है जिसका आप क्या कर रहे हो, वेरियस फील्ड में उपयोग कर रहे हो। या ड्रोन का इस्तेमाल आपका क्या होता है, हेल्थ सेक्टर में मेडिसिन डिलीवर करने के समय भी काम आता है। क्लियर? तो इस तरीके से वो जानना चाहते हैं, जो भी पेपर सेट करते हैं वो जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है और क्या वो विजिलेंट है अपने आसपास जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके प्रति। ओके, ये आपके कुछ मेंस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पहला टेस्ट जो है आपका 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा टेस्ट 18 तारीख को है, सिलेबस वाइज टेस्ट है। क्लियर? और सेक्शन में बटे हुए ये टेस्ट है। और आप देखिए तीसरा टेस्ट आपका होगा 5 अप्रैल को। एकदम नॉमिनल फीस रखी गई है और काफी लिमिटेड सीट हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्कशन होता है वो सिर्फ कॉपी देने या मॉडल आंसर तक नहीं सीमित है। हम लोग 1-to-1 डिस्कशन में बिलीव करते हैं। तो आप चाहें तो दिए गए स्क्रीन पे जो फोन नंबर दिए गए हैं आप उससे करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके, जैसा मैंने कहा था सेक्शन 3 में आता है जीएस पेपर 2 में 72 मार्क्स का। 69 बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका किससे था, साइंस एंड टेक से था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 कंपल्सरी था और क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे आपके पास 2 ऑप्शन थे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और ये देखते हैं कि जो अभी हम लोगों ने सिलेबस को डिकोड किया वो सही डिकोड हुआ है कि नहीं, इस पे अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले आप देखिए कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं
फॉलोइंग टॉपिक पर। जैसे रोल ऑफ कंप्यूटर इन द मॉडर्न सोसाइटी, तो जस्ट अभी हम लोग ने बात की थी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, और मैं आपको कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में बता रही थी। तो आपसे सेम पूछा गया था कि रोल क्या है। हो सकता है इस बार पूछा जाए कि उसका यूज क्या है, मिसयूज क्या है। क्लियर? तो रोल यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि यूज ही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग विद अ सुटेबल एग्जांपल। देखिए मैंने क्या कहा था आपको, एग्जांपल देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्कीम मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ तो आपसे एग्जांपल पूछ ही दे रहा है बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी और सोशल डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये एग्जांपल के थ्रू आपको बताना है। और मान लीजिए कि नहीं भी लिखा होगा एग्जांपल, तो साइंस के जो भी आप क्वेश्चन करोगे आप उसको विद एग्जांपल दीजिए, आपके मार्क्स इनहांस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्कस द रोल ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। देखिए बिहार स्पेसिफिक आपसे पूछा गया है किस तरीके से साइंस एंड टेक रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसके, बिहार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प अस ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक। ठीक है, यहाँ तो पैंडेमिक के बारे में जो हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में कि पैंडेमिक से क्वेश्चन करते हैं, इस तरह से आपसे पैंडेमिक से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, हाउ डिस्कस हाउ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प अस ड्यूरिंग एनी पैंडेमिक, या फाइटिंग अगेंस्ट द कैंसर, या फाइटिंग अगेंस्ट द टीवी, फाइटिंग अगेंस्ट द एड्स। कुछ भी आपसे सवाल इस तरह के किए जा सकते हैं। या HMPV वायरस जो आजकल नया आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राइट ए नोट ऑन द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास में आपको इसकी भूमिका बतानी है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहले अर्थ क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स वो विकास जो कि प्रेजेंट की नीड को का जो डिमांड है उसको भी पूरा कर रहा है, और जो फ्यूचर की नीड है उसको भी नजरअंदाज नहीं कर रहा है, उसको भी देखता हुआ, उसको भी कंसीडर करते हुए जो हम डेवलपमेंट करते हैं उसी को सतत विकास कहते हैं। यानी कि प्रेजेंट में भी विकास करो और फ्यूचर की नीड भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग रिसोर्स का इतना ज्यादा दोहन कर देते हैं कि फ्यूचर के लिए बचे ही ना पेट्रोल। फॉर एग्जांपल पेट्रोल का मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि फ्यूचर के लिए पेट्रोल बचे ही ना, तो ऐसे विकास का क्या फायदा है। तो इसमें किस प्रकार से आपकी टेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें भी आप ऐसे पेट्रोल का एग्जांपल लेके कर सकते हो कि ब्लेंड किया जा रहा है उसे इथेनॉल के साथ, और भी बड़ी चीजें हैं, आप उसका एग्जांपल देके इसमें मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन का मार्किंग आप ध्यान से देखिए, 36 मार्क्स का, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपका 36 मार्क्स का था, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 36 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अथवा या और दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिस यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, मैंने क्या कहा था, यूज या मिस यूज पूछा जाता है, एंड इट्स रॉन्ग एप्लीकेशन लीडिंग टू पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड कॉज द क्लाइमेटिक चेंज। Describe with suitable example how the misuse of the technology has become a curse to the environment in India. Clear? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे मिसयूज पूछा जा रहा है यहाँ पर। और ये बस का ध्यान रखना कि टेक्नोलॉजी में 2 चीजें जब भी आप पढ़ो तो ध्यान रखना, उसका रोल यानी कि यूज एंड मिसयूज, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जितना यूज भी है उतना ही उसका मिसयूज भी है। अगर वो कर्ज यानी कि वरदान है तो वही टेक्नोलॉजी श्राप भी है। Now next देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी have a huge potential to turn our life. Discuss the emerging application of the nano technology in human health. मैंने जस्ट बताया था आपको, जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो मैक्सिमम टाइम आपसे हेल्थ से रिलेटेड ही पूछता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट होता है डिकोडिंग ऑफ सिलेबस ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, आई होप कि जो मैंने डिकोडिंग की हो और जो हमारी टीम ने वर्क किया है वो आपके लिए यूजफुल हो। आई होप कि जो हम लोग की वीडियो कंटिन्यूसली आ रही है वो आप लोग देख रहे हो
और साथ में आपको उसका बेनिफिट मिल रहा हो। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की बहुत नॉमिनल फीस रखी गई है और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लाएं। एंड विदा लेने से पहले मैं यही कहूंगी कि ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। बाय बाय।